हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे हर वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। जो भी आप लोग वीडियोस देखते हो, चाहे 1 व्यू आता है चाहे 10 व्यू आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग सेटिस्फाइड हो और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ भाई, मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक का पहुँचा रहा हूँ, अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, या आप लोग मेरे ओपिनियन से मतलब सेटिस्फाइड हो मेरी चीज़ों से। ठीक है, तो यार मेरा ना आज का अपना ओपिनियन है, मैं जो एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। देखो, अभी जस्ट एक रिसेंटली सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज आप लोगों ने देखा होगा, आज 20 जुलाई है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज 20 जुलाई को संसद की तरफ को जाने की जो भी प्रोटेस्टर्स थे, उनने संसद चलो करके एक अपना वो चलाया था। फिर वहाँ पे जो भी पुलिस के द्वारा रोका गया उनको, या वहाँ पर जो भी बहुत भयंकर बवाल हुआ था, आप लोगों ने सबने न्यूज़ में देख लिया होगा। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरी जो अपनी बात है भाई, देखो हो सकता है कि मेरी बात से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर के उल्टा सीधा बोलेंगे। भाई कोई बात नहीं, फ्रीडम है सबको बोलने की, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई बात नहीं, बोल लेना। ठीक है भाई, देखो पार्लियामेंट की तरफ को जाना सबसे बड़ी बात है। पार्लियामेंट को कूच करना, पार्लियामेंट की तरफ जाना, पार्लियामेंट का घेराव करना, संसद की तरफ जाना, इतने सारे प्रोटेस्टर्स एक बार में। भाई संसद ना हमारे देश का, जहाँ से एक हर एक कानून इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ से एक देश का कानून बनाया जाता है, वो भाई एक इज्जत है भाई संसद की हमारी। आप एक करंट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए आप एक संसद, आप हमारे देश की एक प्रतिभा को, हमारे देश की एक ऐसी प्रीशियस चीज़ की तरफ, भाई देखो ऐसा ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब या ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं सिर्फ इंडिया में चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। यूट्यूब में अगर कोई वीडियो अपलोड होगी ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोगों ने देखनी है। भाई क्या इमेज जा रही है हमारी बाहर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो अभी हमारे जो भी भाई प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में, जहाँ भी मोदी जी ने बाहर जा कर के सारी जो भी भाई देश में छवि बनाई है ना एक, वो मतलब भाई कि हमारे देश में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनने पूरा दिखाने की कोशिश करी है। बाहर के लोग हमारे देश में आए, G20 सम्मेलन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट, बाहर के जो भी लोग थे, सब आकर के हमारे देश में आए, हमारी भाई देखा कि हाँ भाई भारत देश में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गौर करना चाहिए। जहाँ पर मोदी जी ने अपनी, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी ने अपनी बात रखी थी उनके सामने, हमारी देश की एक छवि बनाई थी कि हाँ भाई हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी बाहर के यूट्यूबर्स ने आकर के, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, उनने यहाँ आकर के देश के ऐसा, जो भी हमारे देश में पॉवर्टी है, रिक्शे वाले हैं या ठेले वाले हैं, उनका भाई वो लोग कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने न्यूज़ चैनल में दिखाई। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हम लोग पहले से ही फेमस थे, बहुत फेमस कर दिया इन्होंने। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक जहाँ से हमारे पूरे देश के लिए कानून बनता है, उस पार्लियामेंट का, उस संसद की एक इज्जत है, उसकी एक गरिमा है। आप ऐसा बिना कोई नोटिस के, बिना किसी चीज़ के आप संसद की तरफ ऐसे, भाई आज भाई आप करंट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए एक हमारे संसद की, एक पार्लियामेंट की छवि कैसे बेकार कर सकते हो भाई। कोई भी बंदा है, कोई भी है भाई, कोई प्रोटेस्टर मेरी वीडियो देख रहा है, कहीं भी मेरी वीडियो जा रही है, नो मैटर, एक आदमी की सोच होती है, किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने पर आप पार्लियामेंट की तरफ कैसे जा सकते हो भाई। भाई ये गरिमामयी जगह है भाई, वो हमारी देश के लिए सारे कानून वहाँ से इम्प्लीमेंट होते हैं। अभी मैं जस्ट एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर को बच्चा इंटरव्यू दे रहा था। वो कह रहा था, हमसे एक भैया आए मेरे पास, जब ये पथराव वगैरह हुए, जब आंसू गैस के वो गोले दागे गए बच्चों पे, या जो भी प्रोटेस्टर्स थे उन पे, कि भाई कैसे भीड़ काबू में आए, पुलिस वालों ने जैसे भी सारी चीज़ें रोकी। ठीक है भाई, आप एक चीज़ सोचो, वो बच्चा इंटरव्यू दे रहा था, आप लोग देख लेना, ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक न्यूज़ चैनल को बच्चा वो दे रहा था कि भाई मेरे पास एक बड़े भैया है, मेरे पास एक अंकल आए, उनने बोला कि भाई तू पत्थरबाजी कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पीछे से खड़े हैं। भाई सोचो भाई, मतलब यार ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जो हमारे देश में एजुकेशन को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, एजुकेशन को लेके जो भी नीट के बच्चों ने, जो भी चीज़ें बिगड़ी थी बीच में, उन उसको लेके प्रोटेस्ट था कि भाई एक बच्चों की डिमांड थी गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट के पास एक बच्चों की डिमांड थी, जहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे। वहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें आई थी, वहाँ पर भाई राजनीति शुरू हो गई थी।
वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एक पॉलिटिक्स गेम शुरू हो गया था भाई वहाँ पे। वहाँ पर अलग अलग नारे लग रहे थे भाई, नारे ऐसा भाई, नारे लग रहे थे रिलीजन को लेके। नारे ऐसा नहीं कि बच्चों के हित में लग रहे थे, नारे लग रहे थे रिलीजन को लेके, नारे उल्टी सीधी चीज़ों को लेकर। भाई इसके लिए थोड़ी हुआ था प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं हुआ था। ये प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों की मांग सरकार तक रखने के लिए, ठीक है। बच्चों की एक जो अपनी इच्छा थी कि भाई हमारी भी सरकार सुने। सबसे पहली बात, एक सरकार की मैं एक भाई गलती मानूंगा, एक छोटी सी गलती है कि भाई सरकार ने खुद से कन्फ्रंट करके सामने आना चाहिए था, गवर्नमेंट ने सामने आना चाहिए था, बच्चों से मिलना चाहिए था। क्योंकि भाई देखो, अभी जिस टाइम हमारा उत्तराखंड में वीडियो बंटवारी का पेपर लीक हुआ था, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर खुद आए थे बच्चों के पास मिलने के लिए। जहाँ पे भी बच्चों ने धरना प्रदर्शन करा था, वहाँ पर वो खुद आए थे कि भाई उनने आश्वासन दिया था बच्चों को कि हम लोग सीबीआई जांच कराएंगे। वीडियो बंटवारी जो 21 सितंबर को पेपर लीक हुआ था, उसमें उनने खुद आकर के बच्चों से मिले थे, कुछ बच्चों से बात करी थी, क्या चीज़ें हैं, क्या मांगे हैं, सारी की सारी वहीं पर उनने सारी चीज़ें करी थी। ये चीज़ शायद यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट चूक गई कि हाँ भाई, अगर भाई मैं ये कह रहा हूँ बच्चों की मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाए। सबसे पहली बात भाई, क्या ये एजुकेशन मिनिस्टर जब से देश आज़ाद हुआ था तब से हैं? ऐसा तो है नहीं। उससे पहले भी और एजुकेशन मिनिस्टर्स रह चुके हैं ना भाई। अब इनको हटा करके दूसरा कौन आएगा, और दूसरा आएगा तो क्या ये चीज़ें नहीं होंगी? कहाँ है गारंटी? गारंटी कहाँ पर है आप लोगों को? या मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा हूँ। मेरा अपना ये मानना है, एक लॉ बनना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ। कोई तो बीच में तो ये सीजेबी प्रोटेस्टर्स में एक बंदा बोल रहा था, खुद शायद सीजेबी प्रोटेस्ट में बंदा बोल रहा था कि भाई पीएम मोदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। भाई कैसी बातें करते हो भाई? इस्तीफ़ा देने से क्या चीज़ें रुक जाएंगी, मुझे बता दो। क्या रुक जाएगा इस्तीफ़ा देने से? क्या हो जाएगा इस्तीफ़ा देने से? इस्तीफ़ा देने से कुछ नहीं होता है। एक कानून बनना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए। जैसे हमारे उत्तराखंड स्टेट में एक चीटिंग को लेके कानून है कि भाई अगर कोई बंदा पेपर लीक करेगा, कोई बंदा कुछ करेगा तो उसे इतनी सज़ा होगी, इतनी पेनल्टी पड़ेगी, इतना ये होगा, वो है। ऐसा ही एक कानून बनना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है, या ऐसा बंदा कोई है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके साथ ये चीज़ें होनी चाहिए। ये भाई अगर ये लॉ बन जाएगा ना, ये आने वाली पुश्तों के लिए हो जाएगा, आपके हमारे बच्चों के लिए हो जाएगा। अभी आपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की डिमांड रखी, नया एजुकेशन मिनिस्टर आके बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा? फ़ायदा क्या है भाई? फ़ायदा कहाँ पर है? मैं एक गलती मानूंगा भाई गवर्नमेंट की, खुद आकर के बच्चों से मिलना चाहिए था, बच्चों की बातें वहाँ पर आकर के सुननी चाहिए थी कि भाई हाँ आप लोग क्या कह रहे हो। क्योंकि भाई जंतर मंतर में बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे। अभी एक हाल ही में एक मतलब आज की बात है, जिसमें एक लड़की अपना इंटरव्यू दे रही है कि मेरी ओमर सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, या ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, मेरा मतलब यही है कि ये चीज़ें गलत हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, या मैं किसी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि भाई ये चीज़ें सही हो रही है। नहीं भाई, सही नहीं हो रही हैं, मैं भी मान रहा हूँ। क्योंकि भाई कितने सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, मुझे पता है, मैंने देखा था न्यूज़ में। कितने सारे बच्चे नीट के पेपर में, कितने सारे बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं। ठीक है, मुझे दुख है भाई इस चीज़ का, मुझे भी दुख है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई बहुत बोझ होता है भाई बच्चे के ऊपर। लेकिन जो बच्चों की मांग थी ना, जो प्रोटेस्टर्स की मांग है, वो एक ये मांग होनी चाहिए थी मेरी साइड से। जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं एक कमरे के अंदर बंद होकर के ही ओपिनियन दे सकता हूँ कि ठीक है भाई, आप लोग ये मत कहना कि साले कमरे के अंदर बंद होकर ओपिनियन झाड़ रहा है, वहाँ पे आता प्रोटेस्टर्स को देखता कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं भाई सब चीज़ों में साथ हूँ। मैं ये नहीं कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ चीज़ों को, या जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो अपना मानना है, सबसे पहली गलती जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी हो गई, उनने बच्चों से आकर खुद मिलना चाहिए था, खुद कन्फ्रंट होना चाहिए था बच्चों के पास आकर के कि भाई हाँ हुई है, हमसे गलती हुई है, अब आप लोग बताओ क्या चाहते हो। ये कदम होना चाहिए था। एक चीज़ देखो, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी साइड से कोई भी नहीं आया, ठीक है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, कोई नहीं आया कौन? अपोजिशन लीडर्स आए, अपोजिशन पार्टी के लोग आए। भाई यहीं पर तो ये लोग रोटियां सेकते हैं, यहीं पर रोटियां सेकी जाती हैं, यहीं पर एक अपोजिशन पार्टी को ये मौका मिल जाता है कैसे करंट रूलिंग गवर्नमेंट को नीचे दिखाया जाए।
सबसे पहले दिन जिस दिन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, पहले दिन दूसरे दिन आ जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, आकर के बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में हूँ, आना चाहिए था भाई, बच्चों की बीच में आना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों ने चुन करके एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया होगा। आज जो भी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी अभी बैठी हुई है गवर्नमेंट, भाई इन्हीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई 17 साल का 16 साल का बच्चा है, सारे बड़े बड़े बच्चे हैं। वोट उनने भी दिए होंगे, उनने भी कुछ भरोसा जताया होगा कि ये गवर्नमेंट आएगी, हमारी सुनेगी, हमारी बात रखेगी, ये ठीक है। उनने आपको चुन करके भेजा था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आगे आकर के कि भाई हाँ, हमसे हुई है मिस्टेक, आप लोग बताओ क्या चाहते हो। चलो कोई नहीं, अब वो भी नहीं, वो तो हुआ नहीं। अब आज क्या हुआ, जंतर मंतर में संसद की तरफ को चले बच्चे, या संसद की तरफ को जो भी प्रोटेस्टर्स थे संसद की तरफ को गए। भाई मैं स्टार्टिंग वीडियो से बोल रहा हूँ, संसद एक गरिमामयी जगह है, संसद की एक गरिमा है। ऐसे किसी भी हमारे भाई, इतना भी किसी चीज़ का वो मत करो कि हल्के में ले लो, बिना किसी नोटिस, बिना किसी चीज़ के। कैसे प्रोटेस्टर्स, मतलब यार इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है बच्चों में। ठीक है, गलत हुआ है बच्चों के साथ भाई, मैं भी मान रहा हूँ भाई, मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ही पता है भाई गलत हुआ है, दर्द है, हर बच्चे को, हर उसके माँ बाप को दर्द है, मुझे पता है, मुझे भाई सब चीज़ें दिख रही हैं, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन यार ये संसद भाई, जहाँ से हमारे देश का कानून, भाई आज गवर्नमेंट है, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी, भाई संसद की इमेज ऐसे नहीं बिगाड़नी चाहिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है। आप लोग गवर्नमेंट के, अब भाई आज ये सब हुआ, फिर एक जेपी नड्डा जी हैं, उनके साथ ये भी प्रोटेस्टर्स के जो भी स्पोक पर्सन हैं, वो स्पोक पर्सनस हैं, वो जाकर के मिले, 2 जने मिले थे, उन्हें नोटिस वगैरह दिया, नहीं हुई क्या बात, हुई ना भाई बात। ऐसे अगर ये जो बात आज संसद तक का जाकर के पहुंच गई, ये बात अगर पहले ही हो जाती तो शायद इतना बड़ा नहीं होता जो तमाशा बन के रह गया। देश की छवि ऐसे 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 करके ही मिट्टी पलित होती है भाई। कोई हमारे न्यूज़ के चैनल, कोई यूट्यूब वीडियोज़, भाई आप किस चीज़ में रोक लगा लोगे। जो वीडियोस, जो भाई इसमें नुकसान किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, नुकसान हुआ बच्चों का। क्यों हुआ, अब जिन जिन बच्चों ने पथराव कर रखा है, अब जिन जिन लोगों ने पथराव कर रखा है, पुलिस छांटेगी, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर दर्ज होंगी, क्या तुम पेपर दे लोगे उसके बाद। तुम्हारा वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ भाई। जब तुम अब आने वाली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करके फ़ायदा क्या है, तुम फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। फॉर्म भरने में नीचे से एक आता है ना, एक लाइन आती है, आपके नाम पे कोई एफआईआर तो रजिस्टर नहीं है, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम भरोगे आप, क्या फ़ायदा हुआ भाई उस चीज़ का। अब चुन चुन के वो बच्चे पकड़े जाएंगे, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज होंगी, उनके नाम पे कंप्लेंटें दर्ज होंगी, क्योंकि भाई पथराव करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई। पथराव कर रखा है बच्चों, जिनने भी प्रोटेस्टर्स ने, जिनने भी कर रखा, फ़ायदा क्या है भाई, तुम्हारी उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ी बात, जिनने भी ये प्रोटेस्टर्स को, या जिनने भी ये बच्चों को भड़काया, जिनने भी उकसाया पत्थर मारने के लिए, भाई बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है भाई। सबसे पहले तो इनके नाम पे कंप्लेंटें दर्ज होनी चाहिए, जिनने ये चीज़ करी है, जिनने बच्चों को उकसाया। क्योंकि भाई नुकसान किसी का नहीं है, मीडिया आई, मीडिया को व्यूज़ मिलेंगे, व्यूज़ से पैसा आएगा, मीडिया का पैसा बना। जो भी वहाँ पे बंदा आया, जिनने भी अपनी वीडियोस बनाई, कितने नए नए लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स में आकर के कितनी बड़ी बड़ी रीच लेके व्यूज़ कमा के अब साइड हो गए भाई वो लोग। जो फर्स्ट डे से सीजेबी प्रोटेस्ट को पूरा कवरेज दिखा रहे थे, नई यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नई यूट्यूब चैनल्स ने भी अपना बहुत अच्छा यहाँ पर आकर के एक एल्गोरिदम बना करके अपना जुड़ गए, बन गया उनका यूट्यूब चैनल। तो आप लोग ये सोचो, उसमें नुकसान भाई अल्टीमेट बच्चों का हुआ है। फिर से आज जो जंतर मंतर पे जो भी संसद का, इन लोगों ने संसद की तरफ को जो भी जा करके जो भी तमाशा हुआ ना भाई, इसमें नुकसान फिर से अल्टीमेट बच्चों का हुआ है। इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है भाई। आज की डेट में आज कांड हुआ ना, इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को इनने नोटिस नहीं दिया, इनने गवर्नमेंट को कोई बात नहीं बताई कि भाई ऐसा ऐसा होगा। सीधे मुंह उठा के सीजेबी प्रोटेस्ट कर दिया, उधर कर दिया पार्लियामेंट की तरफ को प्रोटेस्ट। आप जंतर मंतर में कर रहे थे, ठीक है भाई करो, कोई मना नहीं कर रहा था आपको, आपने करा। किसने मना करा भाई, इतने लंबे टाइम से चल रहा था, किसने मना करा, किसने क्या करा आपके साथ। वहाँ पे अगर किसी ने आंसू के गोले नहीं दागे आप लोगों के ऊपर, किसी ने वहाँ पर कुछ नहीं करा। ये आज ही सिचुएशन ऐसी कैसे गलत हो गई कि भाई कौन था वो बंदा। सबसे पहले तो उस बंदे के ऊपर कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए, उस बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिसने इसको भड़काया, इस दंगे को। भाई दंगा ही मानो इसको, क्योंकि भाई इसमें बच्चों के माँ बाप सब घसीटे गए हैं आज की डेट में। जो आज का दंगा हुआ, जो पार्लियामेंट की तरफ को जाने की कोशिश हुई,
वो तो हमारी फ़ोर्स है, दिल्ली पुलिस है, जो भी इतनी बड़ी बड़ी फोर्सें लगी थी भाई, 5,000 से ऊपर पुलिसकर्मी लगे थे उसमें, 5,000 से ऊपर फोर्सें थी। अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है भाई? किसका नुकसान कर रहे हो तुम लोग? अपने देश का नुकसान कर रहे हो भाई। मतलब यार मेरे तो समझ में नहीं आती कि ठीक है आप लोगों की अपनी मांग है, अपनी मांग रखो। आप लोग 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बैठते भाई, लेकिन इतना बड़ा स्टेप बिना किसी नोटिस के, और हमारी पार्लियामेंट की तरफ जहाँ से पूरे देश का कानून, आप जहाँ से देश के कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, जहाँ पर पूरे देश की बात रखी जाती है, हमारे सांसदों के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स के द्वारा हमारी हर एक बात रखी जाती है, वहाँ पर इतनी बड़ी चीज़ भाई। ये जो प्रोटेस्टर्स ने ये गलती करी ना भाई, बहुत बड़ी गलती है। और इसमें जिनने पथराव कर रखा है, इसमें बच्चे भी होंगे, क्योंकि बच्चों ने देखो लाठियाँ खा रखी हैं, वीडियोस हैं यूट्यूब में अवेलेबल हैं, कितने सारे बच्चों ने लाठियाँ खा रखी हैं, कितने बड़े बड़े लड़कों ने लाठियाँ खा रखी हैं। जब तुमने अपना लाठी खा के सर तक का खुलवा रखा है बच्चों ने, खून हो रखे हैं, तो भाई ये जो अब FIR दर्ज होंगी, कंप्लेंटें दर्ज होंगी, ये अंदर जाएंगे, कुछ पेनल्टी पड़ेगी, कुछ पैसे होंगे, ये शांत हो जाएंगे। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? क्या फ़ायदा है भाई? एक शांति से अपनी बात रखना गवर्नमेंट तक अलग होता है। हमारे भी उत्तराखंड स्टेट में वीडियो बंटवारे का जब पेपर लीक हुआ था, शांति से बच्चों ने बात रखी थी भाई। चीफ मिनिस्टर खुद आए थे, बच्चों के बीच खड़े होकर के बात करी थी भाई। पुष्कर सिंह धामी जी थे, खुद आए थे, बच्चों को CBI जांच का दे के गए, CBI जांच चलेगी करके। दोबारा पेपर 14 जून को हो गया है, अब रिज़ल्ट आने वाला है। तो हुआ था ना भाई, बच्चों ने शालीनता से आराम से चीज़ें रखी थी, मतलब बहुत अच्छे से एक एक नोटिस तैयार करके एक एक चीज़, हर एक चीज़ गवर्नमेंट को दी थी। वीडियो आज की डेट में सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको नहीं पता है देख लेना भाई। अगर कोई बाहर का बंदा मेरी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे देख लेना। उत्तराखंड स्टेट में जब वीडियो पटवारी का पेपर लीक हुआ था, चीफ मिनिस्टर खुद आए थे, नहीं आए थे? जहाँ पर बच्चे अनशन में बैठे हुए थे, जहाँ पर बच्चे खुद बैठे थे, जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत टाइम से, खुद आए थे भाई चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि सुनती नहीं है, सुनती है भाई। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। ये जो उग्रवादी लोग हैं ना, जिनने बच्चों को भड़काया है पत्थर मारने के लिए, जिनने बच्चों को भड़काया है उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए, सबसे पहले इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए भाई। गलती इनकी है, गलती किसी की नहीं है, गलती बच्चों की नहीं है। जिनका नीट पेपर बेकार हुआ, जिनका रीनीट हुआ है, कुछ भी हुआ भाई, कोई भी चीज़ें हुई, वो बच्चों के साथ गलत हुआ था, तो बच्चे आराम से बात रख सकते भाई। मेरा जो अपना मानना है ना भाई, अगर कोई बंदा नीट की तैयारी कर रहा है, या अगर कोई बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो बंदा उग्रवादी होगा या वो ऐसा उत्पात मचाने का उसके अंदर आएगा। मेरे अंदर नहीं है, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अंदर नहीं है भाई ये चीज़ कि मैं पत्थर मार दूँ किसी के ऊपर, या और पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मार रहे हो यार तुम। किसके ऊपर पत्थर मार रहे हो? क्या कर रहे हो? किसने भड़काया ये भीड़ को भाई? इतना भयंकर किसने करवाया बात? एक बच्चे अपनी एक मांग रखने आए थे भाई। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे ना, बहुत भोले हैं भाई वो बच्चे। जो बच्चे जेन्युइन तैयारी कर रहे थे, जिनको सच में लगा था कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो बच्चे बहुत भोले थे। उनको भड़का करके, उनको उग्र करके इन लोगों ने भड़काया। और इन भाई कहाँ जो बड़े बड़े लीडर्स आए थे वो कहाँ हैं आज कहाँ हैं? लाठी खाई बच्चों ने, खून निकला बच्चों का सर से, लाठियाँ पड़ी बच्चों को भाई। अब इनके नाम पे, एक एक के नाम पे FIR दर्ज होंगी, क्योंकि भाई पूरे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट करा। एक एक बच्चे की पूरी तस्वीर आई होगी, एक एक बच्चे के नाम पे FIR होंगी, कंप्लेंटें होंगी, जेल जाने की तैयारी हो जाएगी, माँ बाप चक्कर काटेंगे। अल्टीमेट नुकसान माँ बाप और परिवार का है, ये बच्चों का है भाई। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। इसमें बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए थे, किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान इनका है, बच्चों का, जिनको भाई उग्र करा इन लोगों ने। कैसे कोई इतना बचकाना चीज़ कर सकता है ये गवर्नमेंट के लिए? भाई आप लोगों को अपनी बात रखनी थी, रखते ना भाई। 1 महीना 2 महीना गवर्नमेंट कब तक नहीं सुनती? 6 महीने नहीं सुनती, 1 साल नहीं सुनती, कब तक नहीं सुनती भाई? लेकिन ये जो बच्चों ने ये गलत करा ना, जिसने भी ये बच्चों को भड़काया, बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा भाई, कमेंट में गाली देनी होगी, बक देना यार कि तुझे ये नहीं पता, तुझे नहीं, बहुत मिलेंगे ऐसे कहने वाले, कह देना। लेकिन भाई जो गलत है ना, गलत है। एक संसद, वहाँ से हमारे देश का कानून निकलता है भाई। जो अगर एक कानून भी लागू होना होता है, देश की संसद से बनता है, वहाँ से बन के इम्प्लीमेंट होता है हर एक स्टेट के लिए, हर एक जहाँ भी बचाना होता है। कैसे आप लोग इतना हल्के में ले सकते हो संसद को भाई? कितने कमांडोज हैं वहाँ पे, कितने
भाई कितनी सुरक्षा है वहाँ पे, कैसे भाई तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग इतना अंदर चले जाओगे, संसद में ऐसा कर दोगे। 5,000 पुलिस वाले सिर्फ वहाँ पे थे, 5,000। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ अगर और उग्र हो जाती, सोचो वहाँ पर क्या नहीं होता, क्या नहीं होता भाई। अगर जिनने पत्थर तक का बरसवा भाई, एक नीट की तैयारी करने वाला बच्चा कभी पत्थर हाथ में नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा भाई, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहता है गवर्नमेंट के पास, वो अपनी जो उसका दर्द है वो रखना चाहता है। वो पत्थर नहीं उठा सकता भाई, मैं नहीं मानता हूँ पत्थर उठा सकता है। अगर ये नीट के बच्चे ने तैयारी कर रखी है, 2 साल 3 साल 10 साल से लगा पड़ा है भाई, अगर वो बंदा आफ्टर 12th अपनी नीट की तैयारी में लगा है, वो बच्चा कभी पत्थर नहीं उठाएगा भाई, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की फ़िक्र होगी कि अगर मेरे नाम पे एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा है नीट का प्रोटेस्ट करके, या जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा था एजुकेशन के ऊपर कि भाई पेपर लीक हो रहे। अगर कोई बंदा सच में जेन्युइन पेपर लीक से परेशान था ना, वो बच्चा कभी पत्थर नहीं उठाएगा भाई। तो भाई मेरा अपना ही मानना है, प्रोटेस्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट करा, अच्छा है, अच्छी बात है, अपनी बात गवर्नमेंट तक रखनी चाहिए, चाहे सही चाहे गलत रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट भाई किससे गलती नहीं होती है, हर किसी से गलती होती है, हर किसी गवर्नमेंट से गलती हुई है आज तक, जो भी गवर्नमेंट आई है हर एक किसी न किसी से गलती हुई है। मैं भी मान रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। अब लेकिन ये नहीं कि आप लोग पथराव कर दो, आप लोग पत्थरबाजी पे उतर आओ, आप लोग उग्र हो जाओ, उत्पात मचाओ। भाई उत्पात मचा के अल्टीमेट नुकसान ना हमारे देश का है, हमारे देश का नुकसान है भाई। तो भाई अपना जो भी अब एक ही सॉल्यूशन है, अब तो सॉल्यूशन तो क्या है, सॉल्यूशन तो पुलिस वाले निकालेंगे जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज होनी होंगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई इसका। सॉल्यूशन तो भाई वो ही निकालेंगे अब, क्योंकि जिसने पत्थर मारा होगा, जिसने पत्थरबाजी करी होगी, अभी हमारे यहीं हल्द्वानी में 1-2 साल हो गए शायद, यहीं पे एक बनभूलपुरा इलाका पड़ता है, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। एक एक बंदे को घर से लेके गए थे भाई, एक एक बंदे को उठा के, जिसने पत्थरबाजी करी थी, एक एक बंदे को घर से उठा के ले गए थे। तो भाई कानून को, कानूनी व्यवस्था को, कानून के लोगों को इतने हल्के मत लो कि भाई तुम लोग दिमाग से तुम्हारे ये भूत उतर जाए कि यार कुछ नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है। एक एक बंदे को ट्रैक कर लिया था यहाँ पे, एक एक बंदे को, कि किसने क्या करा था। और आप लोग खुद भी गवाह हो, आप लोग खुद भी न्यूज़ देखते हो, देखना, खुद देखना, जहाँ जहाँ पर दंगे होते हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसी उत्पात वाली चीज़ें होती हैं, एक एक बंदे को ट्रैक कर लिया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, एक एक बंदे को। अब कोई बंदा वहाँ पे वीडियो तो बना नहीं रहा, ऐसा तो है नहीं कोई वीडियो बना रहा है, कैसे ट्रैक कर लेते हैं। हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है पुलिस वालों के पास, तो अपने दिमाग से निकाल देना भाई कि कुछ नहीं होगा। और जो बंदों ने पत्थरबाजी करी है, मुझे नहीं लगता है कि ये बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे। मैं नहीं मान सकता भाई, मैं नहीं मान सकता यार, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज हो ज़िंदगी में, चाहे मैं तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एक एफआईआर दर्ज होने का मतलब ज़िंदगी स्पॉइल, ज़िंदगी भर आप कोर्ट के, पुलिस वालों के, जेल के धक्के खाते रह जाते हो। मुझे पता है भाई, मुझे पता है जी। तो इतना दिमाग से उग्र मत बनो, किसी कहने पे मत आओ कि हमारे एक ना, हमारे बच्चों की क्या दिक्कत है। जितना मैंने नोटिस करा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी अबव 18 और बिलो 25, बिलो 28 के नीचे है ना, इनको ना एक लीडर की ज़रूरत पड़ जाती है। ये अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि यार क्या गलत होगा, क्या सही होगा, क्या अगर मैं ये कर रहा हूँ इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है। इनको लीडर चाहिए, या इनको ऐसा मेंटोर चाहिए कि भाई जो इनका साथ दे। क्यों कोई तुम्हारा साथ देगा? हर कोई अपने फ़ायदे के लिए बैठा हुआ है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए बैठा हुआ है। आज जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, उनके मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, उनने पैसा कमाया है। वो कहाँ हैं आज? आज वो कहाँ पर थे जब तुम लोग लाठी खा रहे थे? वो लोग वीडियो बना रहे थे, वो लोग न्यूज़ दिखा रहे थे। यही होता है, होता यही है। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको शायद खुद भी कुछ, मेरे ख्याल में उनको भी शायद कुछ जो आंसू गैस के वो होते हैं वो लगे थे उनको भी। न्यूज़ चैनल्स हैं कुछ ऐसे एक आध, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं जिनने प्रॉपर कवरेज करी है, जो प्रॉपर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनने यूट्यूब बना रखा है प्रॉपर सीजेपी प्रोटेस्ट होने के बाद से। वो आज कहाँ थे भाई, कहाँ थे भाई वो?
सबने व्यूज़ कमा लिए, व्यूज़ से पैसा आ गया, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। अब जब तुम लोग पुलिस की तरफ जाओगे, जब तुम लोग पुलिस थाने जाओगे, जब तुम लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज होंगी, कोई खड़ा नहीं होगा तुम्हारे नाम पे। तुम्हारे लिए खड़ा होंगे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन घर के। ठीक है भाई, और ये होता है, ये होता है, यही होता है भाई, यही होता है। कोई कितना ही बड़ा अगर के यहाँ कमेंट सेक्शन में कोई कुछ भी बोल देना कि भाई मेरे को हुआ था, मैं खड़ा हूँगा, कोई खड़ा नहीं होता किसी के लिए यार, कोई खड़ा नहीं होता भाई। इसलिए अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, क्या गलत है क्या सही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, अपने दिमाग के हिसाब से चलो। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के कही सुनी में मत आओ। कोई कुछ कह रहा है तुमसे, आज की डेट में हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, हर किसी को अपना फ़ायदा दिखता है कि भाई इससे कैसे मैं अपना फ़ायदा निकालूँ। ये मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ। मेरे को 28 साल हो गए, 28वां लग जाएगा इस बार 17 नवंबर को। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट गलत था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों की मांगें गलत थी, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं साथ हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ भाई। मैं साथ क्या हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि हाँ भाई गलत है, सिस्टम में कमियाँ हैं भाई, सिस्टम में कमियाँ हर सिस्टम में होती हैं। आज तक पहले की गवर्नमेंट्स में भी थी, आज की गवर्नमेंट में भी हैं कुछ सिस्टम में गलतियाँ, कुछ कमियाँ हैं। लेकिन संसद की तरफ को जाना, संसद की तरफ को, संसद गरिमामयी जगह है हमारी, उसको ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। एक भाई बहुत इज्जत वाली जगह है यार वो। क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ पत्थरबाजी करके। अब जिन जिन ने पत्थर मारे होंगे सबके नाम पे एफआईआर दर्ज, सब अंदर जाएंगे, सब पेनल्टी भरेंगे, सब कुछ टाइम की जेल काटेंगे, बाहर आएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। कानून को हल्के में मत लो भाई। अगर तुम्हारी एक कांस्टेबल ने भी एफआईआर लिख दी ना, अगर एक कांस्टेबल ने भी तुम्हारी थाने में एफआईआर लिख दी, पुश्ते लग जाती है मिटाने में। एफआईआर का पन्ना कभी नहीं निकलता ज़िंदगी से। अगर एक एफआईआर दर्ज हो गई, ज़िंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटोगे, ज़िंदगी भर पेनल्टी भरोगे, ज़िंदगी भर कोर्ट में रहोगे भाई। कानून को इतने हल्के में लेना चाहिए। जो तुमको बोल रहा है ना कि हम देख लेंगे, हम तेरे साथ हैं, कोई साथ नहीं रहता है। लास्ट में अपना भाई, अपने माँ बाप, अपनी इज्जत साथ रहती है जो तुम गवा चुके होते हो। इसलिए भाई थोड़ा सा दिमाग के तारों को खोल करके, अपने भविष्य को देख करके, अब ये सोचो, अगर 100 में से 10 बच्चे, अगर 100 में से वहाँ पर 10 बच्चे भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, जिनने पत्थरबाजी करी है, ज़िंदगी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ज़िंदगी में नहीं भाई, ज़िंदगी में कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों एफआईआर दर्ज होएंगी पत्थरबाजी के नाम पे। और ये पत्थरबाजी की एफआईआर तो आप लोगों को पता है कुछ नहीं कर पाओगे भाई तुम। तुम्हारा आज के प्रोटेस्ट का फ़ायदा क्या हुआ? इतने दिनों की मेहनत का तुम्हारा, जो तुम वहाँ पे बैठे थे, क्या फ़ायदा हुआ भाई उसका? अल्टीमेट नुकसान किसका है? अल्टीमेट भाई मेरा, मैं क्या हूँ ना, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे से अगर कोई ये बोलता है ना कि भाई तू ये कर ले, मैं उस कर ले और उस कर ले के बीच की चीज़ों को हटा के, मैं उस कर ले के बाद क्या उसका रिजल्ट निकलेगा वहाँ पहुँचता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि उस कर ले के बाद मेरा क्या होगा देख लूँगा, मैं नहीं देखता भाई। मैं ये देखता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और ये हर बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए ये चीज़ें। जब तक का ये सोच अपने अंदर नहीं लाओगे ना भाई, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब तक ज़िंदगी में धक्के खाओगे। ये अभी बता रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों ने मांगे गलत रखी, या बच्चों ने, भाई नीट की तैयारी करने वाला बच्चा बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत होशियार, एक पेन कलम वाला बच्चा होता है। उसे अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, उसके हाथ में पत्थर का तो मतलब ही नहीं होता है। पत्थर का मतलब ही नहीं होता है भाई। ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, ये जो मोस्ट प्रोबेबली था री नीट को लेकर, नीट के पेपर को, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेके हुआ था। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ? आज क्या मिल गया तुमको 20 जुलाई को जब ये चीज़ें हो गई? आज क्या मिल गया भाई? क्या रिजल्ट निकल गया इसका? अगर उसमें से किसी एक बच्चे ने भी, जो बच्चा आगे की तैयारी कर रहा होगा, या जो बच्चा आगे के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, अब क्या होगा ये बताओ? अब होगा, वो कैमरों से तुम्हारी इमेजें निकलेंगी पत्थर मारती हुई, तुम्हारे घर पुलिस आएगी, तुम्हारे घर पुलिस रेकी करेगी, और ये होगा, ये होना भी चाहिए। पत्थर कैसे उठा दिया भाई? किसी बच्चे ने पत्थर उठा कैसे दिया? सबसे बड़ी बात, इतना कानून व्यवस्था को इतना हल्के में लेना भाई कितनी बड़ी बात है। फिर तो जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस बैठी है, या जो भी वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, जो कमांडोज थे, जो भी आए हुए थे भाई, तुमने उनको हल्के में ले लिया जो तुमने पत्थर उठा दिया। अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना ज़िंदगी में, तुम चाहे किसी जन्म में जन्म ले लो,
कभी नहीं मिटेगा। तुम्हारी पुश्तें नहीं मिटा पाएंगी वो कलंक को, वो FIR दर्ज हुए कलंक को। भाई क्या कर लोगे तुम उसके बाद क्या कर लोगे मुझे बता दो। क्या फ़ायदा हुआ आज जो बच्चों ने वहाँ पे पत्थरबाजी करी, आज के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। अब तुम कितना ही कुछ कर लो, अब तुम वहाँ पे ज़िंदगी भर बैठ जाओ प्रोटेस्ट करने, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कितनी ही बात रख लो, पुलिस वाले उठाएंगे, अब तुम्हें उठाएंगे भाई। तुम चाहे कहीं बैठ जाओ, तुम चाहे दुनिया के किसी कोने बैठ जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी, और लगना भी चाहिए। एक भाई पत्थर उठाने की हिम्मत कैसे होगी भाई, पत्थर मार कैसे दिए उतने बड़े बड़े बच्चों ने सॉरी। इसमें दोषी जो बनाया जा रहा है, पुलिस वालों को बनाया जा रहा है कि पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने बच्चों को ऊपर कैसे कर दिया भाई, बिना पत्थर मारे तो नहीं करा पुलिस वालों ने। जब उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को धक्का दिया, जो बैरिकेडिंग तोड़ी, उसके बाद बच्चे जब अंदर आए, उसके बाद पुलिस करी। भाई अपना बचाओ तो पुलिस भी करेगी ना, संसद का बचाओ पुलिस करेगी ना। क्या के लिए लगा रखा है फिर पुलिस वालों को? पुलिस वालों का काम दिया है फिर संसद पे। पुलिस का काम था संसद को पूरा बचा के रखना, संसद की तरफ कोई आँच ना आए। जो बच्चों ने वहाँ पत्थरबाजी करी है, जो भी लोगों ने वहाँ पत्थरबाजी करी है, इनके नाम पे FIR दर्ज होनी चाहिए भाई। खाली FIR दर्ज करके खाली छोड़ना नहीं चाहिए इनको बढ़िया सबक सिखाना चाहिए कि भाई देश में कानून व्यवस्था है, देश में कानून व्यवस्था को इतना हल्के मत लो भाई। पता नहीं भाई कैसे ये लोग इतना, मतलब यार कैसे इन लोगों को इतनी हिम्मत आती है। मैं ये सोचता हूँ मेरे भाई, मतलब यार कोई ना कोई भाई, इनको कोई ना कोई उकसाया है, और आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर पता भी चल जाएगा किसने उकसाया है। आ जाएगा न्यूज़ में, देखना आप भी यहीं मैं भी यहीं, जो ये मेरी वीडियो देख रहा है भाई देख लेना, नहीं आ जाएगा न्यूज़ में। बिना उकसाए तो कोई बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता है। किसी न किसी ने भीड़ को उकसाया है पत्थरबाजी करने के लिए, उल्टा सीधे काम करने के लिए किसी न किसी ने भीड़ को उकसाया, और जिसने उकसाया भाई बहुत गलत करा है भाई। तो यार मेरा ये वीडियो बनाने का कोई और पर्पज़ नहीं था। मैं अपना ओपिनियन हर एक वीडियो में रखता हूँ भाई। जिस बंदे को गाली देनी होती है, जिस बंदे को अच्छा बोलना होता है, कमेंट सेक्शन खुला रहता है भाई, बोल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। बाकी यार मेरा इसमें मेरे यहाँ आपको आगे पीछे कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे दिखेंगे नहीं। किसी गवर्नमेंट को, किसी अपने, खासकर अपने भाई भारत देश के कानून को तो बिल्कुल हल्के में मत लो। ज़िंदगी भर घसीटे जाओगे, कोर्ट कचहरी ज़िंदगी निकल जाएगी तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए इतने बड़े कदम उठाने से पहले थोड़ा सा दिमाग में अपने परिवार, अपने माँ बाप, आने वाला भविष्य, उस पर ध्यान दो। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करा, कितने शालीनता से प्रोटेस्ट चला, बच्चों ने अपनी मांगे रखी, तब तो किसी ने नहीं उठाया भाई, तब किसी ने नहीं उठाया इनको। उठाया तब गया जहाँ से पुलिस सक्रिय हुई, जहाँ से पुलिस को लगा कि अब चीज़ उग्र हो सकती है, जहाँ से इस प्रोटेस्ट में रिलीजन के नाम पे नारे लगने लग गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे बीच रोड में गोल घेरे बना के तबले बजा के रिलीजन के नाम पे नारे लगा रहे थे। ये गलत हुआ। अगर प्रोटेस्ट एजुकेशन की जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं उसके ऊपर था, तो रिलीजन का यहाँ पर कुछ नहीं आना चाहिए था, और ये चीज़ हुआ भाई। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बना रखी है कि ये चीज़ गलत हुआ, ये चीज़ बिल्कुल गलत हुआ भाई। रिलीजन के नाम पे कैसे नारे लग गए भाई, नारे लग कैसे गए वहाँ पर? कैसे इतनी हिम्मत होगी लोगों की कि पॉलिटिकल अपना एजेंडा फैलाने के लिए वहाँ पर आ गए? कैसे इतनी हिम्मत हुई भाई इन लोगों की? इन लोगों को मतलब किसी चीज़ का, कानून का डर नहीं है। और ये जो लोग नारे लगा रहे थे, ये जो वहाँ पर नारे बिल्कुल ऐसे, अब मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ, वो लोग जो वहाँ पर नारे लगा रहे थे वो कहाँ थे आज? वो आज क्यों नहीं आए लाठी डंडे खाने के लिए? क्यों नहीं आए वहाँ पर बच्चों के बीच में? जब बच्चों ने वहाँ पर पत्थर उठा लिए थे, वो लोग कहाँ थे भाई? कहाँ थे तुम लोग? इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, आप लोगों को उकसाया जाता है, आप लोगों को भड़काया जाता है, आप लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। समझो चीज़ों को यार, चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। एक 17-18 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है भाई। और यही इन लोगों ने करा भाई। वहाँ पर नए यूट्यूब चैनल्स वाले बच्चों ने अपने चैनल बनाए, वहाँ पर लोगों ने अपने घर के पनीर में रोटियां सेकी, वहाँ पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अपने व्यूज़ छापे, व्यूज़ से उनको पैसा आया। किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम आज के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स
जो वहाँ पे न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, जिनने भी वीडियोस बनाई, क्या वो अब तुम्हें छुड़ाने के लिए आ जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि भाई कोई बात नहीं, इनके नाम पे एफआईआर मत दर्ज करो, हम इनके साथ थे? आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा। तुम्हारे घर से तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ आएंगी। ये चीज़ों को सोचा करो, दिमाग को खोला करो भाई, खोला करो। मेरा ही वीडियो बनाने का पर्पज़ कोई एजेंडा फैलाना नहीं है या किसी को गलत ठहराना नहीं है। जो चीज़ आज गलत हुई है वो गलत हुई है, वो गलत हुई है भाई, और इतना गलत नहीं होना चाहिए था। आप किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, और बहुत गलत हुआ है आज। आप इसमें किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहिए भाई। आज तो गवर्नमेंट की गलती थी ही नहीं, आज गलती थी जिनने बच्चों को उग्र कराया। या आज से 3-4 दिन पहले ये गलती थी जिसने वहाँ पर रिलीजन के नाम पे नारे लगाए। उनको अंदर करो भाई, उनको अंदर बैठाओ, गलती इनकी है। कैसे वहाँ पर नारे लगा दिए तुमने बच्चों के भविष्य के नाम पे? तुमने कैसे रिलीजन के नाम पे नारे लगा दिए? वहाँ पर हर रिलीजन का बच्चा बैठा था, तुमने कैसे रिलीजन के नाम पे नारे लगवा दिए वहाँ पर? कैसे इतनी हिम्मत हो गई भाई? बच्चे अपना भविष्य लेके बैठे थे, बच्चे अपनी बात लेके बैठे थे वहाँ पर कि हमारी बात सुनी जाए। वहाँ पर रिलीजन के नाम पे नारे लग कैसे गए भाई? सबसे पहले तो इन लोगों को अंदर बैठाना चाहिए जिनने बच्चों के भविष्य के साथ गवर्नमेंट ने खिलवाड़ नहीं करा जितना इनने कर दिया। अगर गवर्नमेंट की 10% गलती थी, 90% इनने करी है। प्रोटेस्ट किसी रिलीजन के नाम पे लगना चाहिए अगर बच्चों के भविष्य का सवाल है तो, और वो हुआ। रिलीजन के नाम पे नारे लगा दिए लोगों ने वहाँ पे, अगर कि अपनी रोटियाँ सेकी सालों ने, सत्ता के नाम पे रोटियाँ सेकी अपनी। और ये बहुत गलत हुआ भाई, ये बहुत गलत हुआ, इतना ठीक नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब एक चीज़ सोचो, कांग्रेस पार्टी के लीडर है राहुल गांधी जी, उनने देहरादून में विज़िट करा, उनने दिल्ली या नोएडा में कहीं विज़िट करा, उनने पूरा एक मंच बनाया, उनने सारे बच्चों को इकट्ठा करा, उनने अपनी बात रखी, जो एजुकेशन में दिक्कत है उनने दिक्कत रखी। उनने किसी का नाम तो नहीं लिया, उनने कोई रिलीजन का नाम नहीं लिया, उनने किसी का एजेंडा नहीं फैलाया। ऐसे बात रखी जाती है मेरे भाई। अगर कोई लीडर, जो भी ये यहाँ पे लीडर बना फिर रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट में, जो भी बड़ा अपना ये मान रहा था कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी कि बच्चों के साथ कोई गलत ना हो। राहुल गांधी जी ने उनने जो दिक्कतें हैं, जो हमारे सिस्टम में दिक्कतें हैं, वो अपनी दिक्कत रखी कि हाँ भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इस पर गवर्नमेंट से सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट ने अपनी गलती माननी है, गवर्नमेंट मानेगी। अगर गलती हुई होगी गवर्नमेंट बिल्कुल मानेगी भाई। कब नहीं मानी है गवर्नमेंट ने अपनी गलती, कब नहीं मानी और कब सही नहीं करा है। मैं उत्तराखंड स्टेट से रिलेट करता हूँ, यहाँ मानी है। यहाँ गवर्नमेंट ने, अगर कोई वीडियो पटवारी का पेपर लीक हुआ था, गवर्नमेंट ने आकर के चीज़ें जो गलत हुई थी वो सही करी, जो भी कानून बनाना था कानून बनाया, ये चीज़ें करी, इम्प्लीमेंट हुई। ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता। लेकिन नहीं, जिनने उग्रवाद, जिनके दिमाग में उग्रवाद बैठा हुआ है, जो उग्रवादी लोग हैं, उनने अपनी रोटियां सेक रही थी, उनने लीडर बनना था, उनने आगे चल के पॉलिटिकल पार्टियाँ ज्वाइन करनी थी। उनको बच्चों के क्या फ़र्क पड़ता है उनको बच्चों से? उनको बच्चों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बच्चों से फ़र्क पड़ेगा उनके माँ बाप को, जो अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बड़े होके कुछ करे। उनका तो भाई तुमने फ्यूचर स्पॉइल कर दिया आज। मैं ये वीडियो आज से 1 महीना पहले बनाया था भाई, जब से सीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, मैं तब से बनाया था ये वीडियो। लेकिन आज जब चीज़ें बिल्कुल बच्चों के अगेंस्ट चले गई ना भाई, तब मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। हालांकि मेरी वीडियो बहुत रेयर रहेगी, जब तक किसी के पास जाएगी तब तक ये सीजेपी प्रोटेस्ट सब जा चुका होगा, मुझे पता है। लेकिन भाई फिर भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें गलत हुई हैं। आज बच्चों के साथ गलत हुआ भाई, आज बच्चों के साथ गवर्नमेंट ने गलत नहीं करा, आज बच्चों के साथ उन उग्रवादी सोच के लोगों ने गलत करा जिनने बच्चों को भड़काया। और ये बात बच्चों को सोचनी चाहिए कि भाई हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा। हमारे माँ बाप की पूरी पूंजी लग जाएगी हमको बाहर निकलवाने में, अगर अंदर चले गए एक बार। जी कितने ही धरना सेठ, कितने ही बड़े पैसे वाले हों तुम्हारे माँ बाप की पूंजी लग जाएगी यार तुमको बाहर निकालने में, फिर भी तुम बाहर नहीं आओगे। कभी एफआईआर का पन्ना ज़िंदगी से नहीं जाता है मेरे भाई, अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को। क्या कर रहे हो यार तुम लोग भाई, किधर जा रहा है यार हमारा देश भाई? सोचने वाली चीज़ है भाई। करप्शन कोई ऐसा तो है नहीं कि एक गवर्नमेंट की एजुकेशन उसमें चल रहा है, करप्शन प्राइवेट सेक्टर्स में भी चल रहा है।
अगर कोई बंदा, मैं हूँ, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मेरा एक फ्रेंड एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं उससे बोलता हूँ कि भाई तू मेरे को भी अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दे। उसने कहा भाई मैं दिलवा दूंगा, अपना रिज्यूमे भेज दे। उसने अपना जो मेरा रिज्यूमे है वो अपने एचआर को दिखाया। उसके एचआर ने मेरा इंटरव्यू सेट करा, मैं इंटरव्यू देने गया, मेरी जॉब लग गई। क्या करप्शन नहीं था? क्या करप्शन नहीं था? करप्शन था, चाहे 0.1% था, बट करप्शन था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से अपनी सेटिंग करवाई। अगर मैं खुद जाता, मेरे को खुद कंपनी ढूंढनी पड़ती, मेरा स्ट्रगल होता, मुझे वो चीज़ें दिमाग में रहती कि हाँ भाई मैंने स्ट्रगल करा था। चाहे मेरा होता नहीं होता वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरा एक जो स्ट्रगल का मैं ऐसे करके कान पकड़ता, वो मेरे दोस्त ने ऐसे कर दिया कि हाँ भाई ले तू ऐसे पकड़ ले। मेरे दोस्त ने इतना सीधा कर दिया। तो करप्शन तो यहाँ भी है, रोक लो इसको, रोक लो भाई। प्राइवेट कंपनीज़ में होता है ना भाई ये चीज़ कि भाई किसी का फ्रेंड है तो उन्होंने कहा भाई ये रेफरल लगा ले यार, मेरा रेफरेंस लगा दे, रिज्यूमे आगे बढ़वा दे, मेरा भी करवा दे। होता है ना भाई। तुम कहाँ तक रोक लोगे चीज़ों को? ये चीज़ों को तुम किसको हटवाओगे, किस से क्या करोगे तुम लोग? कहीं पे करप्शन 0.1% है तो कहीं पे करप्शन 100% है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन नहीं है या कहीं पर चीज़ें गलत नहीं है, सिस्टम में चीज़ें ख़राब नहीं है। सिस्टम में चीज़ें ख़राब हैं और ख़राब थी भी। ये नहीं कि ये 2014 के बाद ख़राब हुई हैं, ये नहीं है। पहले भी ख़राब थी, पहले भी ख़राब थी और अब भी ख़राब है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही वर्स्ट है, वर्स्ट भी नहीं है। कुछ चीज़ें कंट्रोल में भी हैं कुछ चीज़ें कंट्रोल में, जहाँ पर कानून है, जहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है वहाँ पर चीज़ें। लेकिन ये नहीं कि आप अपने देश के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करो, अपने देश के कानून को आप इतना हल्के में ले लो कि पथराव करो। तो भाई दिमाग से निकाल दो भाई ये चीज़ें कि अब तो कुछ सही होगा, तो बिल्कुल सही नहीं होगा। और अब जो तुम सोच रहे थे ना कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें और ये दें और पीएम मोदी इस्तीफ़ा दें, तो एक बंदा तो बोल रहा पीएम मोदी इस्तीफ़ा दें। वाह, पीएम मोदी इस्तीफ़ा दें भाई। प्राइम मिनिस्टर भाई क्या बोलते हो तुम लोगों की एक मांग थी, तुम लोग एक मांग रखते कि भाई हाँ हमें फ़लानी हमारी मांग है, एक ऐसा कानून बनाओ, ऐसा कानून बना दो कि भगवान भी आ जाए कि भाई ये मेरा है, ये मेरा बंदा है, वो भी ना हटा पाए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए था, ये मांग होनी चाहिए थी। तुम लोगों ने मांग उल्टी रखी। मांग ठीक है, तो वो भाई हो सकता है कि तुम्हारी सोच के हिसाब से मैच कर रही हो, ठीक है भाई, तुमने मांग रखी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तुम्हारी मांग तुम्हारी अपनी बुद्धि है। मेरी मांग जो है, मेरा जो अपना सोच है वो ये है कि वहाँ पर एक लॉ की मांग रखनी चाहिए थी कि आने वाली गवर्नमेंट भी उसको ना बदल पाए। आने वाली अगर कभी गवर्नमेंट बदलती तो वो गवर्नमेंट भी उस लॉ को ना बदल पाए कि भाई ये कानून अगर एक गवर्नमेंट के टाइम पे बना था तो ये कानून इम्प्लीमेंट होगा और आने वाली पीढ़ियों तक इम्प्लीमेंट होगा। वो कानून होता, वो बात होती। जब यहाँ वीडियो बंटवारे का पेपर लीक हुआ ना उत्तराखंड में, किसी ने ये नहीं कहा कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए या जो हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं उनको हटा देना चाहिए, किसी ने नहीं कहा ऐसा। यहाँ पे हुआ कि कानून बनाओ, यहाँ पे हुआ कि सीबीआई जांच कराओ। ये होती है बात, ये होती है शालीनता से बात रखना। और खुद आए सीएम बात सुनने के लिए, खुद आए भाई, क्योंकि बच्चों की मांगें सही थी। आज बच्चों की मांगें क्या थी? बच्चों की मांगें आज भी सही थी। सीजेपी प्रोटेस्ट में बच्चों की आज भी मांगें सही थी, क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे आज हमारे बीच में जो नहीं है, 18-20 बच्चे, यहाँ पे भी आज भी बच्चों की मांगें सही थी कि भाई नीट के पेपर में ये चीज़ें खराबी हैं। अब लेकिन बच्चों ने एक लॉ बनवाना चाहिए था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए होता कि भाई हाँ ये चीज़ ये आने वाली हमारी पीढ़ियों को इम्प्लीमेंट होगा। और उस चीज़ का इम्प्लीमेंट हर एक गवर्नमेंट करती कि भाई हाँ एक गवर्नमेंट के टाइम पे एक कानून बना था जो बच्चों के फेवर में था, ठीक है, वो बच्चों के फेवर में रहता और वो ज़िंदगी भर चलता। आपके मेरे बच्चों के बच्चे तक का उस कानून को फॉलो करते। ये एक बात, ये एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी वहाँ पर। जो बच्चों की अपनी मांगी थी, ठीक है भाई, मैं अब उनका दुख और दर्द मैं वहाँ पर जा कर के अब यहाँ से तो नहीं समझ सकता, कमरे में अंदर बैठ करके। हो सकता है ये बच्चों को वो चीज़ सही लगी हो, लेकिन एक चीज़ ये भी बच्चों ने अपनी साइड से ऐड करनी चाहिए थी कि एक कानून बनना चाहिए था। आप किस किस को हटवा लोगे, आप कहाँ कहाँ पर हटवा लोगे, किस किस को हटवा दोगे, मुझे बता दो।
एक चीज़ बता दो कि भाई हाँ मैं इसको हटवा दूँगा, नहीं हटवा सकते हो। किस किस को हटवा दोगे? चलो मान लिया तुमने एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा ले लिया, अगला आया, अगले ने करा, फिर क्या कर लोगे? उसको भी हटवा दोगे? तुम्हारा एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का यही काम है क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर को हटवाते रहे? नहीं। कानून, लॉ जहाँ पर बन जाता है ना मेरे भाई, जहाँ पर जैसे आज एक एफआईआर के नाम पे लोगों की चार हो जाती है फटके कि भाई अगर एफआईआर दर्ज होगी तो क्या होगा, ये होता है कानून, ये होता है डर। ये होना चाहिए था। और जैसे ये हो जाता अपने आप काम बन जाता। जो पेपर लीक करता उसको भी खौफ रहता कि हाँ यार भाई ये कानून है, इसके अगर हम अगेंस्ट गए तो ये हो जाएगा। ये चीज़ें रखनी थी। और ये बच्चों ने पॉइंट ऐड ऑन करना चाहिए था अपने पास। तो यार भाई अपना तैयारी तो छोड़ो मत, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहो, लेकिन अपनी जो बच्चों ने मानसिकता, जो भी बच्चों को उग्र करा, जो भी बच्चों को उग्रवादी बनाया, जिन लोगों ने भी जिनने भी करा, बहुत गलत करा भाई। और अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो एफआईआर होंगी भाई, क्योंकि पुलिस वालों पे पथराव हो रखा है। और दिल्ली पुलिस है भाई, सेंट्रल पुलिस है, अब तो एफआईआर दर्ज होंगी ही होंगी, जहाँ तक मेरा अपना दिमाग कह रहा है। क्योंकि होती हैं भाई ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज होती हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। अब एफआईआरों में तुम लोगों के पुलिस चक्कर लगेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दाल रोटी जेल में लेके आएंगे, तुम्हारी फिर एक बेल में तुमको बाहर वो कर लिया जाएगा, एक तुमसे एक कुछ ना कुछ बिना उसके तो जमानत मिलती नहीं है। जो तुमने गलती करी उसको हर्जाना भरोगे। कोई अब तुम उसको करप्शन कह दोगे कि हाँ भाई ऐसे कि तू तो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा। नहीं, बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। तुमने पथराव कैसे करा? पथराव कर कैसे दिया तुमने? जुर्माना मिलना चाहिए इस चीज़ का, जुर्माना होना भी चाहिए, फ़ाइन होना चाहिए इस चीज़ का। तुम फ़ाइन भरोगे, तुम्हारे माँ बाप ज़िंदगी भर फ़ाइन भरते रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, तुमने नौकरी में लगना नहीं है। तुम नौकरी कर कैसे लोगे? कोई फॉर्म भर के दिखा दो एफआईआर होने के बाद। तो अपनी ज़िंदगी में अगर कोई काम कर रहे हो ना भाई, अगर किसी तरफ जा रहे हो तो 100 उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकाल के चलो कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये इसके बाद क्या होगा। ये सोच के मत चलो कि अरे मैं करते रह रहा हूँ, जो होगा देखी जाएगी। नहीं नहीं भाई, पूरा एक प्लान तैयार करो। जो लोग बोलते हैं ना कि जो होगा देखी जाएगी, हम करते रहेंगे, नहीं भाई, ये बेवकूफ़ों की निशानी है, यही बेवकूफ़ों की निशानी है। एक प्लान तैयार करो कि अगर हमने ऐसा करा तो क्या होगा, अगर हमने ये करा तो इससे क्या होगा, इससे हमारे परिवार को, मेरे फ्यूचर को क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये होता है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी युद्ध को, किसी भी अगर आपने कोई पेपर भी देना है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हो ना भाई। स्ट्रेटेजी प्लान के आप कैसे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दोगे। और जो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो बेवकूफ़ है, और जो करवा रहा है वो वहाँ बेवकूफ़ है। तो चीज़ों को थोड़ा सा सिक्के के दोनों तरफ लेके चला करो। ये नहीं कि तुमने सिक्का उछाला और बस एक ही साइड देखी तुमने कि अरे ये तो मेरी साइड है, बस हो गया, ये देखूंगा मैं। नहीं भाई, दोनों तरफ देखो, बिना इसके तो नहीं चलेगा भाई ज़िंदगी। अब तो भाई क्या ही हो सकता है, जो बच्चों ने वहाँ पे कांड कराया, कुछ नहीं हो सकता भाई। तुम्हारा जो होगा तुम्हारे माँ बाप भुगतेंगे, तुम भुगतोगे, ज़िंदगी भर भुगतते ही रहोगे कि भाई हमने पथराव करा था। अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताओगे तुम कि हमने पथराव करा था, हमारे नाम पे एफआईआर दर्ज थी, और ज़िंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगेंगे। और कोर्ट के चक्कर ऐसा है नहीं कि तुम एक साल में छुड़वा जाओगे, ज़िंदगी भर लगते रहते हैं, क्योंकि जब जब तारीखें लगेंगी तुम कोर्ट जाते रहोगे। तो अब तो अपना कोई धंधा वंधा बिजनेस पकड़ो भाई, कोई करो, दुकान वुकान खोलो, जहाँ पे दो पैसे आने का तुम्हारा जुगाड़ हो, जहाँ पे अब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा फ़ाइन ना भरना पड़े। ठीक है। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लगे पड़े हैं, अपना जो घर में से तैयारी कर रहे हैं, वो तुम करते रहो भाई। तुम्हारे लिए बेस्ट विशेष मेरी साइड से भी हैं। और अपनी तैयारी मत छोड़ो। और जो आज हुआ है, जो भी चीज़ें आज हुई हैं, वो तो बहुत गलत हुई हैं भाई। उसमें मैं कैसे टिप्पणी कर दूँ किसी चीज़ को लेकर के, मैंने जितनी टिप्पणी करनी थी कर दी है। ठीक है। तो यार मेरी आज की वीडियो इसी चीज़ को लेकर के थी। बाकी मैं अपनी हर वीडियोस में अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन रखते रहता हूँ किसी न किसी चीज़ को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो यार तुम लोग।
करते हैं कुछ लोग, बट रेगुलर वीडियोस में नहीं आते हैं यार। करिए करो भाई, अच्छा लगता है यार वीडियोस बनाने में। आज सोच रहे हो तुम ये वीडियो प्रिपेयर करने में मेरे को कितना दिमाग लगाओ। कितने टाइम से मैं ये सोच रहा था कि कब वीडियो बनाऊँ कब वीडियो बनाऊँ, आज पॉइंट मिला मेरे को वीडियो बनाने का। तो देख लो यार भाई, कुछ अच्छा करो यार जीवन में भाई। क्या पड़े हुए इन चीज़ों में, ये चीज़ों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक, फ़ायदा नहीं हुआ यार। तुम्हारा क्या होगा? अपना पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पा रहे हो, कम से कम उनका नाम का डिमोशन तो मत करो। जो उनने बेचारों ने अपना नाम कमा रखा है, जो उनकी इज्जत है कहीं परिवार में कहीं समाज में उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत की तो मिट्टी पलित मत करो कि अरे फलाने के माँ बाप आ गए, जो पत्थरबाजी करी थी ना जिसने वहाँ संसद के बाहर से, ये आ गया उनके माँ बाप आ गए। ये मत करो यार। ये भाई चीज़ों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप घर से बाहर ना निकल पाए, ऐसे काम मत करो। कुछ अच्छे काम करो, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ पा रहे हो साले, पीछे को मत जाओ यार। एक जगह कम से कम स्टेबिलिटी तो बनाओ। कम अगर तुम जीरो पे हो, जीरो पे तो रहो, -1 पे क्यों जा रहे हो? और आज जो बच्चों ने कांड करे हो तो -100 -1000 पे चले गए। अब उनको जीरो में ही आने में कितने साल लग जाएंगे? आगे तो बढ़ना छोड़ दो। तो अच्छा करो भाई जीवन में यार। क्या रखा है चीज़ों में? ये चीज़ में कुछ नहीं रखा है। अपना एक दिमाग से एक ये निकाल दो कि मेरा कोई मेंटर होगा, मेरे को कोई सलाह देगा तब मैं आगे बढ़ूँगा, या कोई मेरे साथ खड़ा रहेगा तब मैं कोई अच्छी चीज़ करूँगा। अबे कोई किसी के साथ नहीं रहता है भाई, कोई किसी के साथ नहीं रहता है। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं 18 जब मैं 18 साल का था तब मैं, मेरा 12th में बैक आई थी। मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले ही बताया आप लोगों को। तो 2017 में मैंने पास आउट होना था, बट मैं 2018 में हुआ, ठीक है। तो तब से ज़िंदगी ने झटके दिए हैं, और झटके देते 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 2026 आ गया है। बहुत कुछ सीख लिया जीवन में, कौन अपना है कौन क्या है। अब तो अगर कोई मेरे से कोई मीठे बोल भी बोलता है ना कि भाई मैं तेरा हूँ, या बिल्कुल तू तू तो भाई मेरा है, नहीं भाई, परख लो भाई। इंसान, अपनी आंखें इतनी तेज़ करो, अपना दिमाग इतना तेज़ करो। अगर कोई बंदा तुमसे बोल रहा है कि भाई, कोई तुमसे मीठा आगे बोल रहा है ना, मीठे वचन बोल रहा है, शत्रु है तुम्हारा, तुम्हारा शत्रु है भाई। दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो रहो भाई। जो तुमको कह रहा है ना कि भाई अरे तू तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, तू तो मज़ा आ गया यार, तू अगर कोई तुम गलत काम भी करके आ रहे हो उसके बाद भी तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है, तुम्हारा शत्रु है भाई। दूर रहो जितनी जल्दी हो सके। तुम्हारा चाहे दोस्त है, तुम्हारा चाहे भाई है, कोई है भाई। किसी के मीठे बोलों पे मत आओ कि अगर तुमने, किसी ने तुमसे कह दिया अरे तू तो मेरा बहुत बढ़िया भाई है यार, तू ही तो है मेरा सब कुछ। नहीं भाई, वो बंदे ने मुंह पे तुमको भाई बोला है, 100% वो तुम्हारे पीछे पीठ पीछे जाके गाली देगा, और देता होगा। ये कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग का यही एक वो है, पर प्रमाण बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, वो यही है। ये सतयुग नहीं चल रहा है कि अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। अगर तुमने किसी के लिए अच्छा कर दिया, समझ लो तुम्हारा गड्ढा खोदना शुरू कर देगा, और गड्ढा खोद के तुमको जब तक का तुम्हारी मुंडी अंदर नहीं कर देगा ना तुम्हारी गड्ढे के अंदर, तब तक वो चैन नहीं लेगा। इसलिए दूर रहो जितना हो सके। अपने दिमाग को, अपने दिमाग के तारों को, अपनी सोच को, अपनी आँखों को इतना खुला रखो, इतना खुला रखो कि तुम्हें पता चल जाए कि ये आदमी मेरा है या क्या है, ये कहीं मेरे को डसेगा तो नहीं। ये दिमाग में डालो पहले। इतना ही किसी का अच्छा बनो जो तुम्हें वो गाली ना दे, जो तुम्हें उस सभा में बेइज्जत ना करे। ये मेरे साथ हुआ है। मैं जहाँ पर जिस परिवार में रहता हूँ उसी परिवार में मैंने ये झेली है। तुमसे बहुत मीठा बोला जाएगा कि तू मेरा है यार, ये बेटा तू तो बहुत होशियार है, और ये और वो है। और वहीं जहाँ पर तुम समाज में उसी आदमी के सामने, जहाँ पर 4 लोगों के सामने खड़े हो जाओगे ना, मेंबर बेइज्जती करेगा। ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ भाई। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन भी नहीं भाई, माँ बाप के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये हकीकत है जीवन की, ये सार है जीवन का। बहुत लोग बोलेंगे ज्ञान जी बन रहा है, ये बन रहा है, जो बोलना होगा बोल लेना, बट ये सारे भाई जीवन का। तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। जितना हो सकता है माँ बाप की इज्जत करो, और साला जो बाहर वाला तुम्हारे माँ बाप को उल्टा बोल रहा है, मुंह में जूता डाल दो।
ये मैंने थ्योरी बना रखी है अपने जीवन की। बाहर से अगर कोई है साला तुम्हारा बाहर वाला, अगर किसी ने माँ बाप की तुम्हारी बेइज्जती कर दी, जूते का सुल्टा मुंह पकड़ के मुंह में घुसेड़ दो भाई। किसी की मत सुनो। अपने माँ बाप को कभी बेइज्जत मत होने देना भाई समाज में। जहाँ पर तुम्हारे माँ बाप बेइज्जत हो गए तुम भाई, फिर तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम उनके बच्चे ही नहीं हो अगर तुम अपने माँ बाप को बाहर से किसी के सामने वो करवा दिया। अपने माँ बाप को कभी एक सुई मत चुभने देना किसी बाहर वाले की वजह से। कोई हो साला, कोई हो भाई, कोई हो, पकड़ना चप्पल या जूता जो होगा मुंह में डाल देना, गले तक का ठूस देना। तो भाई ये ऐसे चलता है भाई, जीवन ऐसे ही चलता है। बाकी किसी की मत सुनो। कोई तुम्हें साला बोल रहा है तू मेरा है, तू बहुत होशियार है, तू बहुत अच्छा है, दुश्मन है तुम्हारा। अगर कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है दुश्मन है तुम्हारा, दूर रहो, ठीक है। बाकी यार मैं क्या ही ज्ञान दे सकता हूँ भाई, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बेरोज़गार आदमी जब घर पे होता है तो वो बहुत ज्ञान बांटने वाला बन जाता है। तो मेरे को कभी लगता है कि यार मैं वीडियोज़ में अगर कभी किसी को ऐसा तो नहीं लगेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। भाई अब यार मेरे पास जो ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस है वही रह गया जीवन में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगेगा भाई कमेंट सेक्शन में 2 बातें मेरे लिए बोल देना कि भाई तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत ज्ञानची है, ज्ञानी बाबा है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माँ बाप की इज्जत करो भाई। मर के ना, माँ बाप के मरने के बाद हर कोई श्राद्ध कर लेता है, हर कोई पीपल पानी कर लेता है। जीते जी माँ बाप को जिसने पूज लिया वही है, पूजा तो वही है भाई। जिसने अपने माँ बाप को पूज लिया ना जीते जी, वो ही पूजा है, वो ही सब कुछ है उनके लिए। अब यार मर के तुम एक पीपल के पत्ते में तुम लोग अपने माँ बाप के नाम पे वो कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पीपल पानी कर रहे हो या श्राद्ध वगैरह कर रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुमने अपने माँ बाप को जीते जी नहीं पूजा। अपने माँ बाप की इज्जत बच्चे साले करते नहीं है जीते जी, कुत्ता बना के रखते हैं। ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, ये कर देना मिल ले, वो कर देना, पैसे मांगे रहते हैं, गुम हुए रहते हैं घर से 1-1 रात 2-2 रात। कोई मतलब नहीं यार इन चीज़ों का। तुम फिर कपूत हो अपने घर के। मैं स्पष्ट बात करता हूँ भाई, स्पष्ट बोलता हूँ। जिसको जो बोलना होगा, गाली बकनी होगी कमेंट सेक्शन में बक भी देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा अपने माँ बाप के अगेंस्ट जा रहा है, जो बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहा है, कपूत है घर का। वो नहीं है बच्चा, वो बच्चा नहीं है भाई घर का। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को जितना हो सकता है खुश रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल दिन भर में 100 के 100% अपने माँ बाप को खुश रख पाता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कहीं पर हो जाता है माँ बाप और मेरी थोड़ा सोच में फ़र्क होता है भाई आज की डेट में और पहले में, बट वहाँ पर ये नहीं कि मैं लड़ जाऊँ, समझा देता हूँ बात को, कैसे वो चीज़ रिजॉल्व होगी वो करता हूँ। तो ये चीज़ें बैठानी पड़ती हैं, चीज़ें दिमाग चलाना पड़ता है, थोड़ा मैच्योर बनो। मैच्योरिटी वीडियोस देख के, मोटिवेशनल वीडियो देख के, किसी की बातें सुन के, किसी की कहानी सुन के नहीं आता है। मोटिवेशन अंदर से आता है, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। जब अपने बाप को, जब अपने पापा को सुबह 10 बजे जाकर के शाम को 8 बजे घर थका हारा आते हुए देखोगे ना, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन किसी की वीडियो से नहीं आता है मेरे भाई, मोटिवेशन वो होता है। और जिसने वो देख लिया समझ लो भाई ज़िंदगी सफल है तुम्हारी। वो बंदा कभी भी अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती कर ही नहीं सकता है। तो देखो भाई, चीज़ें सीखो जीवन में, जितना हो सकता है एक्सप्लोर करो भाई। दोस्ती यारी घूमना फिरना ये छोड़ दो ये चीज़ें। अकेले घूमो, अकेले चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो क्या गलत है क्या सही है। किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, किसी ने जैसा कहा वो नहीं मानते हैं, किसी ने कह दिया बेटा ये कर ले यार वो कर ले, नहीं, सोचो पहले क्या इसका गलत होगा, क्या इससे सही होगा करने से पहले। दिमाग लगाओ, दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग को इतना तेज़ बना दो कि साला अगर कोई सामने से अगर तुम्हारा शोषण करना सोचे भी ना, कर ना पाए। अपनी आंखें ऐसी बना दो कि सामने वाले की वैसी फट के चार हो जाए भाई, ऐसे बन जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शरीर से बिल्कुल शक्तिशाली और बिल्कुल वो बन जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। दिमाग से, जो काम दिमाग करता है ना वो काम कोई नहीं कर पाता। तो दिमाग को अपने तेज़ बनाओ भाई, दिमाग को तेज़ बनाओ और माँ बाप के साथ रहो। जो माँ बाप कह रहे हैं, अगर माँ बाप ने बोल दिया ये गलत है तो गलत है, वो गलत है, वो भविष्य को देख के बोल रहे हैं, जो गलत है तो गलत है।
और जो बंदा तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी वो कर रहा है, बड़माई कर रहा है, जो तुम्हारे स्टार बड़े कर रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है। जो तुम्हारी मुंह पे बहुत वो अगर इज्जत बना रहा है कि भाई तू बहुत होशियार है, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं परिवार में, तू तो बड़ा वो है, बुद्धिजीवी है, शत्रु है तुम्हारा। दिमाग में गांठ बांध लो, ये शत्रु है तुम्हारा जो तुम्हारी इज्जत कर रहा है। इसलिए दिमाग को अपने पूरे चारों तरफ घुमा करके अपने दिमाग की ऐसी एक सिस्टमेटिक चीज़ बनाओ कि साला अगर कोई सामने से कोई आए, XYZ कोई आए, तुम्हारा काट ना सके, तुम्हें बेवकूफ़ ना बना सके। अपने माँ बाप के 1% भी, अपने माँ बाप की बातों के 1% भी आगे मत बढ़ना अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। हकीकत बता रहा हूँ, ज़िंदगी का सारांश है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने बोल दिया कि बेटा गाड़ी घर में खड़ी कर दे, तो कर दो, कर दो। बिल्कुल सोचो ही मत कि मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, फलाना बुरा मान जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड, अरे जाने दो, जाने दो भाई। ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पड़ो कि फलाना ये हो जाएगा, वो रूठ जाएगा। कोई नहीं रूठता यहाँ सब तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, सब तुम्हारा काटने के लिए बैठे हैं। हर कोई चाहता है कि तुम साले बिल्कुल निठल्ले और बिल्कुल बेरोज़गार और बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल उनके सामने ढोलो। हर कोई चाहता है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम्हारा घर का कोई साला एक सगा आदमी मेरे को दिखा दो, कोई तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के अलावा जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, एक ला दो मेरे सामने। कोई नहीं चाहता है। मुंह पे बहुत बोलते हैं भाई, मुंह पे बहुत बोलते हैं कि भाई तू बहुत आगे बढ़ जा, तेरी ये नौकरी लग जाए, तेरी वो नौकरी। भाई पीठ पीछे जादू टोने करते हैं। जादू टोने समझो भाई, कोई तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ ज़िंदगी की। इसलिए दिमाग के तारों को खोल के चलो, अपने माँ बाप के साथ चलो। अगर तुम कहीं ट्रिप में जा रहे हो, अगर तुम्हारा बैग भी पैक है, उसके बाद भी तुम्हारी माँ ने अगर कह दिया बेटा मत जा यार, मेरा मन नहीं है, बैग के कपड़े उतारो, अंदर डालो, सो जाओ, बढ़िया, बांध जाया करो। माँ बाप की बातें ना भाई, भविष्य में जो तुम्हारे साथ घटना होने वाली होती है ना, वो पहले बता देते हैं। ये मैंने अपने साथ ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस करा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार एक्सपीरियंस करा है। और एक दो बार तो ऐसा हुआ है, माँ बाप की जिद के बगैर मैं बाहर जाके, जब नया नया घर वालों ने गाड़ी दी थी, बाहर जाके मैंने करा है, तो मैं घर बहुत गंदी दुर्दशा में आया हूँ, मुझे पता है। अगर मेरी माँ ने बोल दिया, मेरे बाप ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि बेटे घर से बाहर नहीं जाना है, और उसके बाद भी मैं गया था, एक बार, 1 या 2 बार गया था, तो मैं और मेरी गाड़ी सही नहीं आए थे, टूट फूट के या सर्विस सेंटर से होते हुए घर आए थे, और ये हुआ है मेरे साथ। तो यार ज़्यादा तो मैं भाई ज्ञान क्या ही दूँ तुम लोगों को, तुम लोग खुद भी होशियार हो, ठीक है। तो अपने माँ बाप की बातें सुनो, अपने माँ बाप के साथ जो आज तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं, तुम्हें आज से 20 साल बाद पता चलेगा कि हाँ यार हमारे माँ बाप ने जो कहा था वही सही है। क्योंकि वो जिस एज से गुजर चुके हैं ना, वो भी कभी आपकी और मेरी एज के थे, ठीक है। तो उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा दोस्त तुम्हारे लिए ठीक है, कौन सा दोस्त तुम्हारे लिए गलत है। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलो, अपने आँख कान सब खोल के चलो, किसी की बातों में मत आओ। कोई तुमसे बोल रहा है कि कोई तुम्हारा बाहर से कोई भी है, XYZ, कोई तुम्हारा घर का रिलेटिव है, कोई तुम्हारा घर का रिश्तेदार है, कोई कह रहा है अरे भाई तू तो बहुत होशियार है यार, तू तो बहुत होशियार है, एक परिवार में तू ही है जो होशियार है। नहीं, दूर रहो ऐसे इंसान से, बिल्कुल दूर। 100% श्योरिटी है कि वो बंदा पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता होगा, 100% श्योरिटी है। मैं दे रहा हूँ श्योरिटी भाई, मेरे साथ हुई है चीज़ें, मेरे साथ तो अपने परिवार में हुई है चीज़ें। मैंने सुना है, पीठ पीछे सुना है कि भाई वो फलाना तेरे बारे में बोल रहा था, और किसी अपने से सुना है कि वो तेरे बारे में बोल रहा था। तो बहुत ख़राब ज़माना है, अपने आँख कान नाक मुंह सब खोल के चलो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये चीज़ों से बाहर आ जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है जो तुम्हें अभी एक्सप्लोर करनी है।
बहुत बड़ी दुनिया है ये। ज़्यादा है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, मैं तो लड़कियों से भी कह रहा हूँ, लड़कों से भी कह रहा हूँ, ये रोने धोने ये चीज़ों से बाहर आ जाओ। माँ बाप हैं जो हैं, माँ बाप, मदर फादर दोनों, भाई बहन भी नहीं बोल रहा मैं, माँ बाप बस जो है ये हैं, इनको पकड़ के चलो। इनने अगर बोल दिया ये होना है तो ये होगा, वो करो। और जहाँ पर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा माँ बाप को समझाने की ज़रूरत है, वहाँ पर समझाओ, वहाँ पर समझाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी सोच मैच कर जाएगी, तुम आज की जनरेशन के हो, तुम्हारे माँ बाप थोड़ा सा पहले के हैं तो वो अपने हिसाब से भी चलते हैं कुछ चीज़ों में, बाकी सब चीज़ों में वो सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा होता है जहाँ से वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को यार, मेरा अपना दिमाग है वो कहता है कि एक छन्नी होती है, छन्नी से छान करके अगर ऊपर से आटा डालते हो नीचे बिल्कुल कोरा निकलता है, जो एक आटा रोटी बनाने के लिए होता है वो निकलता है ना, ऊपर वो बच जाता है, कूड़ा करकट चोकर वगैरह बच जाता है। ऐसे चलो, दिमाग को छन्नी बनाओ अपने, क्या गलत है क्या सही है, जो सही है वो अंदर डालो, क्या गलत है वो बाहर फेंको, साले वो कूड़ेदान में डालो। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। और ये तो बहुत वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है। ठीक है, थैंक यू दिल से, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, जो भी आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी तो अपनी राय भी ज़रूर रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।